नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम नज़दीक है और हम चाहते हैं कि बहुत कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करा दें, खास करके छत्तीसगढ़ का। तो टॉप 100 एमसीक्यूज़ आया, बहुत प्यार दिया आपने उस वीडियो को और काफ़ी हेल्पफुल था आपके लिए, ऐसा आपने बताया। उसके बाद हम 120 एमसीक्यूज़ लेकर आए, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज़ आए। उसके बाद 150 एमसीक्यूज़ लेकर आए। अब ये देखो 130 एमसीक्यूज़ हैं। ये सेशन ऐसा सेशन है कि बहुत कम समय में मैं आपको सब चीज़ बता दे रहा हूँ। बहुत कम समय में, आधे आधे घंटे में 100-150 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। टोटल आप देखेंगे ना, 500 ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको छत्तीसगढ़ में। 500, उससे ज़्यादा और क्या है जाएगा। और ये 500-600 पूरा 2 घंटे में सिमटा जाएगा टोटल। अगर ये वीडियोस की लिस्ट आप देखेंगे, 100, 120, 130, 150 सब नए नए हैं, कोई किसी में भी कुछ रिपीटेड नहीं है। वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में 2 घंटे के वीडियोस भी होते हैं ना, आप एग्जाम के एक दिन पहले 2x में देखेंगे, वो 1 घंटे में पूरा करंट अफेयर सिमट जाएगा। उससे पहले तो आपको देखना ही है। ये जो वीडियो है वो आपके सीजीपीएससी प्री में भी काम आएगा 22 फरवरी के लिए, परिवहन आरक्षक के लिए काम आएगा, मंडी उपरीक्षक के लिए काम आएगा, सबके लिए काम आएगा। हाँ, जो बचे हुए 2-3 महीने एक्स्ट्रा रहेंगे ना, उसको मैं एक और अलग से 100 एमसीक्यू उसमें बनवा देंगे, 100-150। आपका मंडी के लिए भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो आधे घंटे का टारगेट ले रहा हूँ मैं। आधे घंटे में हम पूरा 130 एमसीक्यू देखेंगे और इसमें ट्रिक वगैरह भी इंक्लूडेड है, उसको भी मैं करा दूंगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और यूट्यूब ऐप करके कोर्स है 11 रुपये का। ठीक है, तो उसमें भी सारा चीज़ अरेंज्ड वे में मिल जाएगा। सवाल देखते हैं 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में, ध्यान रखना ये क्या है, मत्स्य बीज। कुल मत्स्य उत्पादन अलग है, मत्स्य बीज उत्पादन अलग है। तो मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान रहा, तो मत्स्य बीज वाला देखेंगे तो 5वां रैंक है। अगर मैं बोलूँ कुल मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, तो कुल मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वां रैंक है। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या का कितना परसेंट कृषि कार्य में संलग्न है, तो ये 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। कितनी, 70%। उसका देखो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना स्क्वायर किलोमीटर है, तो याद रखना ये है 59,820.78। ये सब आप याद करेंगे, एग्जैक्ट डेटा याद करेंगे दशमलव के साथ। 59,820.78 स्क्वायर किलोमीटर, 59,820.78 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक है, तो ये है 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक। ठीक है, 1 नवंबर 2024 से 30 मार्च 2030 तक। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन से स्थान है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसके लिए ए फोर साइज पेपर आता ना, ए4 साइज पेपर, और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को। तो ए से आखना एरिया, तो एरिया में यानी कि वन क्षेत्रफल में 4th रैंक है, 4th। ठीक है, चौथा। और कवर में यानी कि आवरण में, फॉरेस्ट कवर, वन आवरण में 3रा स्थान है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये क्षेत्रफल पूछा है तो चौथा, वन आवरण की दृष्टि से बोलेगा तो 3रा। साहित्य महोत्सव कोसम का आयोजन, तो को से कोसम, क से कोरिया। ठीक है, कोसम कोरिया, कोसम कोरिया, कोसम कोरिया, है ना। तो साहित्य महोत्सव कोसम का आयोजन कहाँ किया गया, कोरिया में किया गया है। उस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग जिले के कौन से गांव में शिवनाथ और तांदुला नदी का संगम होता है, तो भरदा गांव। ठीक है, कौन सा, भरदा गांव। अगला सवाल, 7 मई 2025 को, 7 मई 2025 के देश के विभिन्न जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करवाई गई। आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बन गई थी, तो ये भिलाई दुर्ग में मॉक ड्रिल कराया गया। छत्तीसगढ़ का पहला वन विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया है, पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, आसना बस्तर में। कहाँ, आसना बस्तर में। बस्तर का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार कहाँ पर स्थित है, डिलमिली में। कहाँ, डिलमिली में। कौन से स्थान पर जशपुर जम्बूरी 2025 का आयोजन किया गया है, जशपुर जम्बूरी, तो ये किया गया है मयाली नेचर कैंप जशपुर में। कौन सा एरिया, मयाली नेचर कैंप जशपुर में। बहुत ही खूबसूरत जगह मयाली भी। पुलिस विभाग द्वारा नशे के ठेकेदारों के खिलाफ कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, तो ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन आघात। ठीक है, क्या, ऑपरेशन आघात। आगे बढ़ते हैं। भादा पहाड़ी कौन से जिले में, भादा पहाड़ी दरअसल कोरिया जिले में है। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एमसीबी में नहीं है, ये कोरिया में ही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये है 44.25%। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि जो 135, 191 या 92 जो आता है, 135, 191, उसका 44.25% है। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकांश जनसंख्या कौन से कृषकों की है, तो सीमांत कृषक और लघु कृषक, ए और बी दोनों। देश के लघु वनोपज संग्रह में छत्तीसगढ़ की कितने परसेंट की भागीदारी है, तो 70% योगदान दे देता है छत्तीसगढ़। कितना, 70%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चयन किया गया, तो दूरदराज बस्तर। छत्तीसगढ़ के अमृतकाल हेतु परिकल्पना विजन क्या है, तो छत्तीसगढ़ विजन @2047, छत्तीसगढ़ विजन @2047।
बस्तर की शार्क किसे कहा जाता है? बोध मछली। बस्तर की शार्क किसे कहा जाता है? बोध मछली को कहा जाता है। नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये तो सोनारपाल ग्राम बस्तर में नवीन उद्यानिकी कॉलेज महाविद्यालय इसका स्टार्ट किए सोनारपाल ग्राम बस्तर में। ठीक है। सोराई कर्मा महोत्सव ये जशपुर में मनाया गया। सोराई कर्मा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जशपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस ब्लॉक को मिर्ची हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भाई मिर्ची कहाँ उगेगा? बगीचा में। तो बगीचा मनोरा जसपुर। ठीक है, बगीचा मनोरा जसपुर। चूने में विभिन्न स्थलाकृतियां आकृति की जैसे स्टेलेक्टाइट्स स्टेलेगमाइट ये सब कौन सी गुफा में पाई जाती है? तो दोनों कुटुमसर गुफा और जस्ट बाजू में ग्रीन गुफा है कांगेर घाटी। दरअसल हर जगह कांकेर लिखा गया है, कांगेर वैली है दरअसल। कांगेर वैली क्या है? कांगेर वैली ये बस्तर में दोनों। इसका वीडियो भी डाला हूँ, यूट्यूब शॉर्ट डाला हूँ, ग्रीन गुफा आप देख सकते हैं, मजेदार लोकेशन है। जस्ट प्योर ब्रांड का रियल प्लैनेट के साथ कितने एयरपोर्ट पर बिक्री थी समझौता हुआ? तो 5 जगह। कौन से जलप्रपात के निकट कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन किया गया? तो चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ? चित्रकूट जलप्रपात। राज्य की पहली हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट कौन से ग्राम में लगाई गई है? तो ये जामगांव दुर्ग में। कहाँ? जामगांव दुर्ग में। ये आप ये मत सोचिएगा सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दे रहे हो आंसर पढ़ दे रहे हो, काम ही है ये। अभी अभी पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देने का समय नहीं है ना, रिविजन का समय है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वन शॉट में इतने जल्दी आपके कवर हो जाए। हर 5 मिनट में घड़ी देख रहा हूँ कि स्पीड मेंटेन कर सकूँ। मुझे 30 मिनट में आपको 130 क्वेश्चन करा के देना है। पिछले सेशन में 30 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करा के दिए। ठीक है। और क्योंकि ये सब तो मैं ऑलरेडी बहुत सारे छोटे छोटे टॉप 20 टॉप 30 टॉप 40 करके मैं कवर कराई दिया हूँ। इसमें चाह रहा हूँ कि कम टाइम में आपका रिविजन हो जाए। छत्तीसगढ़ का रविशंकर स्टेडियम दुर्ग कौन से क्रम का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो ये दूसरे नंबर का। पहला तो पहला परसदा स्टेडियम है। छत्तीसगढ़ का सड़क घनत्व तो कितना किलोमीटर? 71। कितना? 71 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में गिफ्ट मिल्क वितरण कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है? तो ये गिफ्ट मिल्क वाला किया गया जनजातीय क्षेत्र में, है ना, जनजातीय क्षेत्र में। देश में धान खरीदी समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के क्रम में छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? तो हमेशा फर्स्ट पर ही रहता है, फर्स्ट नंबर पर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैतारी वंदन योजना द्वारा 70 लाख माताओं बहनों को प्रति माह कितने रुपए की सहायता राशि? तो प्रति माह 1000 रुपये। कितना? 1000 रुपये। ये ऑप्शन डी। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 से बढ़ाकर कितना रुपए मानक बोरा कर दिया गया? तो 5500 रुपये। खेखरा कोड़ा प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले का है? तो ये खेखरा कोड़ा कोरिया का है। किसका? कोरिया का। सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित कीमत पे छत्तीसगढ़ का कृषि एवं संबंध क्षेत्र में कितने % भागीदारी? देखो ये कृषि उद्योग और सेवा ये 3 का आप याद रखेंगे डेटा, है ना। तो ऐसे नॉर्मल स्थिर कीमतों की बात की जाए, स्थिर कीमत का तो 16 है। ठीक है, 16, 47 और 35। 16, 47, 35। 16, 47, 35 का आप डेटा याद रखेंगे। 16.80 स्थिर पर है। अगर यही चीज़ प्रचलित में बोल दे तो ये 20% हो जाता है। स्थिर में 16.80, प्रचलित में 20। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्टेट का जो जीएसडीपी होता है प्रचलित के मतलब छत्तीसगढ़ का उद्योग क्षेत्र, तो मैंने बताया 16, 47 और 43। 16, 47। ठीक है, 16 उधर 4 बढ़ जाता है तो इधर 4 कम हो जाता है। 47 से ये 43 हो जाता है। ये प्रचलित में है। और अगर स्थिर में पूछे तो स्थिर में 47 है। क्लियर है। और सेवा की बात करें तो सेवा स्थिर वाले में 35% है और प्रचलित पूछा जाए तो प्रचलित 36.45 है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर एवरेज परसेंटेज की बात करें, एवरेज ग्रोथ की बात करें, मतलब 2012-13 से 24-25 तक का, तो 5-5-6 करके हम याद कराए थे। 5-5-6। ठीक है, क्या याद करे थे? 5-5-6। तो औसत वृद्धि कृषि वाले क्षेत्र में 5.39, स्थिर वाले में है ना 5.39। उसके बाद 5-5-6 ये उद्योग वाले में 5.97 और 6 से अगना लगभग इसमें तो दिए नहीं हुए, बाकी 6.92 6% लगभग 6 समथिंग कुछ है, वो सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि है। ठीक है, 5-5-6 करें। ये एवरेज की बात की हमने, है ना। उसके बाद अगर बात करें नॉर्मल वृद्धि की ऐसे, तो वो 5-6-7 की जगह 5-6-8। ठीक है, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 5-6-8 था। ठीक है, चलो। सेवा क्षेत्र में स्थिर वाले में 35 है और प्रचलित वाले में 36 है। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र हेतु कितना है? तो ग्रामीण वाला 195 है, शहरी वाला 187.6 है और ओवरऑल देखा जाए तो 192% है। ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र, है ना, ग्रामीण, शहरी और ओवरऑल संयुक्त क्षेत्र। मांझीगढ़ प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र कौन से जिले में है? कोरिया में। मांझीगढ़ कोंडागांव में। ये मांझीगढ़ है जो कि कोरिया जिले में पड़ता है।
छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्वारा शौर्य पुरस्कार चक्र 2025 से सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं? तो अब ये मैं थोड़ा सा ना आपको एक साथ बताना चाहूँगा। एक साथ जो पुरस्कार वाले हैं, मैं वापस 41 नंबर वाले में आ जाऊँगा, जितने भी पुरस्कार वाले हैं, ठीक है, पुरस्कार वाले एक साथ आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा रिलेट करके मैंने याद कराया हुआ है। वो PDF ही कहाँ गया कल वाला? ठीक है, कोई बात नहीं, जस्ट 2 सेकंड वेट करेंगे। ये पिछली वीडियो भी मैं कवर कराया हूँ। ये देखो, ये पुरस्कार वाला है। तो पद्मश्री ये 2025 वाले पंडाराम मंडावी, 2026 वाले चेंज हो गए हैं, तो उसको भी मैं बता दूंगा ना। पद्मश्री पंडाराम मंडावी। अच्छा, हाँ हाँ, पंडीराम मंडावी। आप इसका नोट डाउन कर लें, 2026 वाले का, छत्तीसगढ़ से जो मिला हुआ है पुरस्कार उनको। तो पेन वहीं पे है, पेन। तो ये 2025 के हैं, प से पद्मश्री, प से पंडाराम मंडावी, ये 2025 के हैं। 26 वाला डॉक्टर बुधरी ताती है ना, डॉक्टर बुधरी, बुधरी, बुधरी ताती, ठीक है, ये दंतेवाड़ा से हैं, समाज सेवा के लिए मिला है उनको। और दूसरा रामचंद्र, उसके अलावा मिले हैं रामचंद्र गोड़ बोले, रामचंद्र गोड़ बोले, ठीक है, रामचंद्र गोड़ बोले और सुनीता गोड़ बोले। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है, तो ये 2026 के हैं, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स, तो भैया जो यूनिवर्स बनेगी वो इसका पवार रहेगा, पवार, अंजलि पवार। तो पूरी करके याद किए थे पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, पुन्नालाल, और डी से आगना चतुर्वेदी। मुक हम्म, हाँ बता चुका हूँ, वो चिकित्सक है, मैं ये समाज सेवा से संबंधित है। और चलो ठीक है, नाम याद रखें फिलहाल। पुन्नालाल देख लिए, मुकुटधर, मूसू करके याद किया, मुकुटधर सुनीता यादव, बलदेव, ब करके बलदेव प्रसाद भोजराम पटेल, ये एक कीवर्ड है, की टर्म्स है, उसके बाद पूरा नाम है। गजन माधव, तो ये रमेश कुमार चंद्रवंशी को मिला हुआ है। PM बाल पुरस्कार, तो नाग में भी बाल होता है, नाग का भी हेयर स्टाइल ऐसा याद कर लेना, तो हेमवती नाग। अटल भूषण, तो भूल गए, जुदा हो गए, तो अटल भूषण प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, और तो घर वापस आ गए, घर वापसी। कृषि रत्न हुलास पाठक को मिला है। कृषि किससे करोगे? हल से करोगे, हुलास पाठक। वसुंधरा में रहा रहा राहुल देव। नेल्सन मंडेला आंचला, नेल्सन मंडेला आंचला, दादा शेर सिंह आंचला करके याद किए थे। ह से हस शिल्प, ह से हीरा भाई जरेका। नवोन्मेषी कृषक पुरस्कार मिला है अवनीश पात्रा को, तो स आ रहा है, नवोन्मेषी अवनीश। देवी अहिल्याबाई की जय ऐसे याद किए तो जयमती कश्यप। बेस्ट रिसर्च अवार्ड तेजस्वरी नायडू को मिला हुआ है। तो ये कुछ पुरस्कार थे जिसको हम लोगों ने याद किया था, है ना। उसके बाद और भी नीचे हैं, उसको भी देख लेते हैं। ये देखो, अशोका वाले गौतम, तो अशोक, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध, सब पुराने समय के थे। ट्रैफिक मैन पुरस्कार, म से मैन, म से महेश मिश्रा। चाइल्ड का अरमान सबको रहता है, तो चाइल्ड वाला पुरस्कार अरमान जीते हैं। रेशम, र से रेशम, रा से रायगढ़। और व्यक्ति विशेष में देखा जाए तो रेशम कैसा होता है? लाल होता है, ललित गुप्ता। ये एकदम शॉर्ट में पहले भी ट्रिक बताया हुआ हूँ। और ये तो खैर स्पोर्ट्स वाले हैं, ये पहले कवर हो चुका है। तो हम वापस आते हैं अपने 41 नंबर के MCQs पर। जो छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र 2025 से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो ये है लक्ष्मण केवट, है ना। और छत्तीसगढ़ से वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, तो पंडीराम मंडावी, ठीक है, पंडीराम मंडावी। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 की विजेता कौन रही? अंजलि पवार। ह से हस, सिल, ह से हीरा भाई झरेका, जयमती कश्यप, देवी अहिल्याबाई की जय से याद किए थे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन रायपुर में किया गया है। छत्तीसगढ़ मंडपम राजभवन रायपुर में, है ना।
राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2025 में विशेष स्मृति पुरस्कार उनके प्राप्तकर्ता को आपको जमाना है। तो पुड़ी करके याद किए थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अजय कुमार चतुर्वेदी, है ना, अभी याद किए थे। मूसू मूसू करके याद किए थे मुकुटध्वज सुनीता यादव को मिला है। बाबा बाबा करके याद किए थे बलदेव प्रसाद मिश्रा स्मृति पुरस्कार भोजराम पटेल को, और गजानंद माधव मुक्ति बोध रमेश कुमार चंद्रवंशी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए करंट अफेयर्स का अगर आपको टेस्ट सीरीज लगाना और इसी काफ़ी स्कोरिंग है, पूरा छत्तीसगढ़ इंडिया इंटरनेशनल का करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा सिर्फ 149 में। 25 टेस्ट है, 1500 MCQ है। ये मैं इंसिस्ट करूंगा आपको CGPSC प्री टेस्ट सीरीज लेने के लिए। 359 रुपीज़ में अवेलेबल है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है। 20 सब्जेक्ट टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट। हेल्पलाइन नंबर है 8770123687। बाकी आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। एप्लीकेशन है देखो योगेन साहू क्लासेस नाम से। ये CGPSC प्री का क्रैश कोर्स है। तो लास्ट टाइम में भी आपको लगता है कि थोड़ा स्पीड में हेल्प चाहिए और सारे कुछ सब्जेक्ट बच गए देखने हैं, तो यहाँ से वीडियो आप इजीली देख के कवर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको फॉलो करना है, अपना ही परिवार है ना, तो 11,000 है, इसको जैसे यूट्यूब में वैसे लेके जाना है। और ये टेलीग्राम चैनल हमारा। चलिए, मनोहर गौशाला राजनांदगांव की किस रंगोली को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो कामधेनु रंगोली, सब खाने पीने आइटम खोआ हुआ से सब डाल दिए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो बाल किसमें? नाग में, तो हेमवती नाग करके हमने याद किया। अटल भूषण सम्मान 2025 घर वापसी अभियान के लिए किन्हें प्रदान किया भैया? तो घर जुदा हो गए थे करके प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। ठीक है, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। कृषि रत्न, कृषक किससे काम करोगे भैया? प्रोफेसर हुलास पाठक। ठीक है, हुलास पाठक। 25वां वसुंधरा सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? वसुंधरा राहुल देव, राहुल देव। ठीक है, राहुल देव। इजी हो जा रहा है, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ मैं, आपको मैच करना पड़ेगा। नेल्सन मंडेला अवार्ड बताओ, नेल्सन मंडेला अवार्ड, तो नेल्सन मंडेला आंचला, दादा शेर सिंह आंचला। ठीक है, 25 अक्टूबर 2025 में माई भारत NSS नेशनल अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये माई जो WSC इंटरनेशनल वाला तो हम आंचला करके याद कर लिए थे। ये सुनीता यादव, लखनी साहू, डॉक्टर रत्ना निशे, तो कौन है? तो लखनी साहू और डॉक्टर रत्ना नशीने दोनों को मिला हुआ है। क्लियर। 5वां इंटरनेशनल फॉरेंसिक कॉन्फ्रेंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया? तो भाई वो भाजी से, चेज भाजी से कुछ डेवलप किए थे, फिंगरप्रिंट चेक कर, हाँ ठीक है। तो ये आपको मृणाल विदानी और ओजल चंद्राकर दोनों हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सम्मान, ह से हस्तशिल्प, ह से हीरा भाई झरेका बघेल, हीरा भाई झरेका बघेल। नवोन्मेषी अवनीश पात्र करके याद किए थे। नवोन्मेषी कृषक सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है? श्री अवनीश पात्र को सम्मानित किया गया है। ठीक है। देवी अहिल्याबाई की जय से याद किए थे, जय से जयमती कश्यप, है ना। 71वां राष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दीपक किंगरानी जी को। किनको? दीपक किंगरानी को। ITM विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से किन्हें सम्मानित किया गया? जिन्होंने धुड़मा रास गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की है। तो ये है मानसिंह बघेल, है ना, मानसिंह बघेल। स्काउट एवं गाइडिंग सर्वोच्च पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये मनप्रीत कौर संधू और रोवर देवाशीष दोनों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा लोक जतन सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो मुकेश चंद्राकर, शहीद पत्रकार, बस्तर जिले के। किस विद्यालय को भारतीय समन्वित अनुसंधान केंद्र परियोजना AICRP केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। ठीक है। बेस्ट रिसर्चर अवार्ड बैगा आदिवासी बच्चों पर शोध कार्य हेतु किसे सम्मानित किया गया? तो भैया देखो, बेस्ट रिसर्चर कौन होगा? जो अच्छा तेज होगा, तो तेजस्वरी नायडू, है ना। अशोका अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो अशोका वाले कौन है? गौतम चौरड़िया। कौन है? गौतम चौरड़िया। ठीक है, अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता आयोग के। ट्रैफिक मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? म से मैन और म से महेश मिश्रा। ये ऑप्शन डी है, नीचे छुप गया, महेश मिश्रा ट्रैफिक मैन के नाम से प्रसिद्ध, जिन्हें राष्ट्रपति गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक 2025 से सम्मानित किया गया है। तो कौन है ये? महेश मिश्रा है। कौन? महेश मिश्रा। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो चाइल्ड का हर किसी को अरमान रहता है, तो अरमान उबरानी, अरमान उबरानी। विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया 16 जुलाई को। कब किया गया? 16 जुलाई। ठीक है, याद रहेगा, 16 जुलाई। विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? विधानसभा उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है विधानसभा परिसर रायपुर में। ठीक है, विधानसभा भवन रायपुर में। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2024-25 में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 7। स से स्वच्छ और स से ही 7 आप याद रख सकते हैं।
अगला सवाल, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2024-25 का आयोजन कब किया गया? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 17 जुलाई 2025। उसके बाद ये आपको जोड़ी मिलाना है, एक तरफ स्वच्छ शहर है और कौन से श्रेणी में मिला हुआ है उनको पुरस्कार, ये देखना है। तो देखो, 20,000 से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान बिलासपुर है। 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में दूसरा स्थान बिलासपुर आया है। 20,000 से 50,000 की आबादी वाली श्रेणी में तीसरा स्थान कुम्हारी, और प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार रायपुर जिले को मिला हुआ है। स्वच्छता सुपर लीग में छत्तीसगढ़ के किन शहरों को स्थान मिला है? तो ये अंबिकापुर को भी मिला है, पाटन को भी मिला हुआ है, और विश्रामपुर को भी मिला हुआ है। ठीक है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समान समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो ये 3 अगस्त को, राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन 3 अगस्त को हुआ है। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राज्य स्तरीय वाला कहाँ किया गया है? तो ये रायपुर में किया गया। ज़्यादातर लोकेशन कहाँ? रायपुर में आपको देखने को मिलेगा। राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह 2025 में सम्मानित आकांक्षी जिले एवं उनको प्राप्त पदकों से सुमेलित कीजिए। तो बस्तर कोंडागांव को स्वर्ण पदक मिला, दंतेवाड़ा, कोरबा, कांकेर, नारायणपुर रजत, और बीजापुर को कांस्य मिला हुआ है, और MMA महासमुंद और सुकमा को ताम्र पदक। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 18 नवंबर को। कहाँ? 18 नवंबर, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 नवंबर, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपको जमाना है। एक तरफ देखो, छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह से संबंधित है क्षेत्र और विजेता। तो सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र में राजनांदगांव ने बाजी मारा है। ठीक है। किसने? राजनांदगांव ने। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में डूमरपानी कांकेर, और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय व महाविद्यालय कृष्णा पब्लिक रायपुर। जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जल 2 करके याद किए थे, जल 2, तो 2 से द्वितीय याद रखना। ठीक है। फिर है जल संचय जन भागीदारी श्रेणी में नगरीय निकाय में छत्तीसगढ़ के कौन से नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है? तो रायपुर नगर निगम को। किसको? रायपुर नगर निगम को। प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 में पूर्वी जोन में छत्तीसगढ़ से विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त जिलों को सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट श्रेणी में राजनांदगांव, दूसरी श्रेणी में महासमुंद है, और तीसरा श्रेणी में बिलासपुर है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राज्य को बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। रेशम बोर्ड के, देखो रेशम बोर्ड, नाम में ललित रेशम लाल होता करके याद करें, ललित, और राज्य जिले की बात करें तो रायगढ़ है। तो रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर रेशम हेतु उत्कृष्ट जिला पुरस्कार किस जिले को दिया गया है? तो ये मिला है रायगढ़ जिले को। ठीक है। और वहीं अगर व्यक्तिगत बात करें तो रेशम बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस पर छत्तीसगढ़ से किसे उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार दिया गया है? तो ये ललित गुप्ता रेशम लाल रहता करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस जिले को मिला हुआ है? तो ये मिला है कोरिया जिले को। किसको? कोरिया जिले को। क्लियर। अगला सवाल, आदि कर्म योगी अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के सफल क्रियान्वयन के तहत किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को। कुपोषण प्रबंधन नवाचार में संपूर्ण भारत में तीसरा स्थान, एक तो देखो किसको मिला? मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी को। इसका नाम ही 3 ठोक है, मोहिला मानपुर अंबागढ़, तो इसलिए तीसरा स्थान ऐसे याद कर सकते हो। तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से जिलों को प्राप्त हुआ है? तो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक है। मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी तिथि कब से कब तक है? तो 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो ये 160 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। 160 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन हेतु धान खरीदी संस्थान कौन सी है? तो ये मार्कफेड है, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड। बिल्कुल आधे घंटे में हम पूरा 130 क्वेश्चन लिखेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिल्क प्रोत्साहन राशि को कितने रुपए करने का निर्णय लिया गया? तो 80 रुपए। ठीक। कौन से खरीफ विपणन वर्ष की लंबित प्रोत्साहन राशि की किस्त राइस मिलों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो देखो 2022-23 का दूसरा किस्त बचा था तो वो भी, और 2023-24 का पहला किस्त, तो ये आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। रबी फसलों और उनके समर्थन मूल्य को सुमेलित कीजिए 2025-26 हेतु। तो देखो 2025-26 का भी डेटा है, और मेन अगर आप ये याद नहीं रखना चाहेंगे तो एक 2026-27 का डेटा याद रख लेना। ये जितना भी है सब चना जैसे समर्थन मूल्य 5,650, ये 2025-26 का डेटा है। जौ का 1980, मसूर का 6700, गेहूं का 25-26 में 24-25 था। क्या बोल रहा हूँ, 25-26 में 24-25 था। फिर ये सब बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है? तो ये चना अब 225 रुपये ऐड हो गया है, ये 170 रुपये की वृद्धि हो गई है, इसमें 300 रुपये की, और इसमें 160 रुपये की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जोड़ के ऐड कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आपका 2026-27 के लिए रहेगा। जैसे मसूर का 7,000 हो गया है, ठीक है, इसका लगभग 2585 के आसपास आ गया है। ठीक है, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। रेपसीड और सरसों हेतु 2025-26 समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है? तो ये देखो 2025-26 का पूछा है तो 5950, लेकिन अब जो अगर पूछा जाए आपसे कि 2026-27 का कितना है, तो 26-27 का 6200 रुपये है। ठीक है, कितना? 6200 रुपये। कुसुम हेतु 2025-26 हेतु समर्थन मूल्य कितना रुपए क्विंटल है? तो ये 5940 है, लेकिन अगर इसमें आप 600 रुपये जोड़ें यानी कि 6540, तो ये 2026-27 का आपको मिल जाएगा। खरीफ फसल और उनके समर्थन मूल्य को सुमेलित कीजिए। तो ठीक है भाई, सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले सोयाबीन 5,328 रुपये। ठीक है, सूरजमुखी सूरजमुखी 7 तो 7,721 रुपये। मुक्का मार देते 24 घंटा सेट क्लेन, और तिल 9846। चेक। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु टोकन वितरण अनुपात मोबाइल ऐप तथा समितियों के माध्यम से कितना किया जाएगा? तो 70-30 का रेशियो था। कितना? 70-30 का रेशियो। क्लियर? अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु टोकन व्यवस्था को भूमिगत किसानों से सम्मिलित कीजिए। तो भैया 10 एकड़ से ज़्यादा वाले के लिए 3 टोकन, 2 से 10 के लिए 2, और 2 एकड़ तक के किसानों के लिए 1 ही टोकन था। ठीक है। किसानों को धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक के लिए कौन से मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई? टोकन तुहां रहा, जिससे सब परेशान हो गए थे। धान हेतु समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है? तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पे सवाल में ये होना चाहिए था या तो सामान्य ग्रेड या ग्रेड ए। ठीक है, तो 2 टाइप के हैं। तो सामान्य ग्रेड के लिए 2369, और अगर ग्रेड ए के लिए देखा जाए तो 2389। ठीक, उस हिसाब से आप आंसर जमा लेंगे। और ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार कितने में खरीद रही? 3100। कौन से फसल हेतु अलग से खरीदी केंद्र अवधि निर्धारित की गई है? तो गेहूं और बाजरा दोनों के लिए। सीमावर्ती राज्यों से धान की अवैध आवक को रोकने के लिए किस स्तर पर विशेष जांच दल गठित किए गए हैं? तो जिला स्तर पर। शून्य सुकत आने वाले समितियों को कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 5 रुपए प्रति क्विंटल। कौन से पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई-KYC पंजीकरण पारदर्शिता बढ़ाने हेतु किया जा रहा है? तो ये एग्रीस्टैक पोर्टल है। कौन सा? एग्रीस्टैक पोर्टल। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं? तो ये 2739 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। और मंडी की बात की जाए तो 55 मंडी है और 78 उप मंडी है। 55 मंडी और 78 उप मंडी। तो इस बात को भी आप डेटा को याद रखेंगे। अगला सवाल, खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु कितने मंडी और उपमंडियां बनाई गई हैं? तो 55 मंडियां और 78 उपमंडियां। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु केंद्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य बोनस कितना है? तो देखो सामान्य ग्रेड धान 2369 रुपीज़, और इसमें एक्स्ट्रा 731। ग्रेड ए के लिए 2389, और 3100 के से डिफरेंस निकालोगे तो 711। तो ये ए और बी दोनों आएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु अधिकतम सीमा कितना क्विंटल प्रति एकड़ है? तो 21 क्विंटल। ठीक है, कितना? 21 क्विंटल है। ठीक। डीजल फसल सर्वे कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है? तो ये 23 लाख हेक्टेयर में किया गया। कितना? 23 लाख हेक्टेयर में। खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए केंद्रीय पूल हेतु कितने लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 73 लाख
मेट्रिक टन चावल। कितना? 73 लाख मेट्रिक टन चावल। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 धान उपार्जन हेतु भुगतान की समय सीमा कितने दिनों के भीतर करनी? तो 7 दिन। प्रदेश के 20,000 ग्रामों के ग्राम सभा में डिजिटल सर्वे का पठन कब किया गया? तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2025, 2 अक्टूबर 2025। खरीफ फसल और उनके समर्थन मूल्यों को जमाने का काम करना है आपको। तो ज्वार हाइब्रिड वाला 3699, ज्वार वाला 3749, बाजरा का 2775 और तुअर या अरहर का 8,000 रुपए। क्लियर? राम तिल हेतु विपणन वर्ष 2025-26 समर्थन मूल्य कितना रुपए प्रति क्विंटल है? तो यह है 9,537 रुपए। ठीक है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान उपार्जन से कितने किसान लाभान्वित होंगे? तो लगभग 25 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। धान उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है? तो ये प्रत्येक जिलों में, जितने भी जिले हैं सब में। धान उपार्जन हेतु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना कौन से कार्यालय में की गई है? तो ये मार्कफेड कार्यालय में की गई। कहाँ? मार्कफेड कार्यालय में। ठीक है। अंतिम 35 क्वेश्चन और हम देखेंगे। महोत्सव वाला ट्रिक, चलो एक बार मैं महोत्सव वाले ट्रिक को दोबारा दिखाता हूं, फिर हम इस पीडीएफ पे जंप करेंगे। ये देखो महोत्सव वाला, महोत्सव वाला देखो, राउत नाचा ना से नाचा ना से नवंबर, ना से नाचा ना से नवंबर, रामगढ़, राम भगवान को, ये पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ बट फिर भी अब एकदम फास्ट मोड में। रामगढ़, तो राम को सब जन पूछते हैं तो जून है ना, एक एक लोग पूछते हैं 11 से 12 जून। भोरम में माँ आ रहा है मार्च, जबकि कब है? 26 से 27 मार्च। बस्तर में ही बिस्तर में मार दिए मार्च, कितने बजे? 12 बजे, ऐसे याद करना। तो बस्तर पंडुम 12 मार्च। ताता पानी 14 जनवरी से 16 जनवरी चला है। हिंदी सीता जाना एक हिंदी शब्द है तो सितंबर। ठीक है। और ये 21, तो 21 आ रहा है, 21 अंग्रेजी और वो हिंदी, तो हिंदी युग्म 20-21 सितंबर। स से श्रमिक 100 से सितंबर, 100 से श्रमिक 100 से सितंबर और 100 से श्रमिक 100 से 17। राजिम वाला जो 2025 वाला चला है वो 12 फरवरी से 26 फरवरी तक चला है। और जो अभी वाले की बात करें तो वो 1 फरवरी से चालू है, 1 फरवरी से 15 फरवरी। प से पनवानी, प से 25, 25 से 26 अक्टूबर। चक्रधर देखो, चक्रधर 27 अगस्त से 5 सितंबर तक चला है। राज्योत्सव 1 से 5 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 19 से 20 नवंबर। और जनजातीय गौरव पखवाड़ा ये पूरा 15 दिन चला है, 1 से 15। रजत महोत्सव 15 अगस्त से 6 फरवरी 2026 तक चला हुआ है। तो ये कुछ महोत्सव के डेट थे जो हम देख लिए। वापस से अगर हम अपने सवाल पर आए तो ये तातापानी महोत्सव, तो बताओ 14 से 16 जनवरी तक चला है। ठीक है, 14 से 16 जनवरी। तातापानी महोत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया था? तातापानी कहाँ है भैया? बलरामपुर में। कहाँ? बलरामपुर में। बस्तर पंडुम 2025 का शुभारंभ कब किया गया? तो 12 मार्च 2025 को। कब? 12 मार्च 2025 को, याद रहेगा, 12 मार्च 2025 को। बस्तर पंडुम में बस्तर संभाग के कितने जिलों को शामिल किया गया? तो पूरे के पूरे 7 जिलों को, 7 बस्तर संभाग के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया है। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कितने दिनों तक किया गया था? तो 45 दिन। कितने? 45 दिन। बस्तर पंडुम 2025 में कुल कितने विधाएं शामिल हैं? बस्तर पंडुम 2025 में तो टोटल 7 विधाएं शामिल हैं। कितने? 7। बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन 3 चरण में हुआ। उनको उनके स्तर और आयोजन तिथि के हिसाब से जमाने का कष्ट करें। तो जनपद स्तर पर 12 से 30 मार्च, जिला पर 21 से 23 और संभाग स्तर पर 2 से 5 अप्रैल। बस्तर पंडुम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पंडुम मतलब होता है उत्सव, बस्तर का उत्सव। छत्तीसगढ़ के किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो ये मिला है बस्तर पंडुम को। किसको? बस्तर पंडुम को। छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य का राउत नाचा महोत्सव, तो ये कुछ महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो कौन से नंबर का है ये आपको याद करना है। तो 1978 से चालू हुआ था, तो अभी वाला कितना होगा? 48वें नंबर का।
राउत नाचा महोत्सव, तो नाचे से ना से नाचा ना से नवंबर देखे थे तो 15 नवंबर 2000 को चला है, ठीक है। राउत नाचा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान बिलासपुर में। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया, तो राम को सब जन पूजते हैं, जन जन शिकायत के जून, तो 11 से 12 जून, ठीक है, 11 से 12 जून। रामगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो रामगढ़ पहाड़ी में किया गया। कहाँ, रामगढ़ पहाड़ी, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी है। और ये अंतिम क्वेश्चन, 29वां भोरम देव महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया, तो भोरम देव, ठीक है, भोरम देव वाला किया गया 26 और 27 मार्च। भोरम में मामा आ रहा है तो मार्च करके याद किए थे। ये देखो करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज फिर से मैं बताना चाहूँगा, 149 का अवेलेबल है, 1500 एमसीक्यूज मिलेंगे, हिंदी में है। सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज ये 359 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये वीडियो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी रहेगा। ये सीजीपीएससी प्री का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई जानकारी ले सकते हैं। वो हमारा एप्लीकेशन है योगेश साहू क्लासेस, जिसको आपको डाउनलोड करना है। ये इंस्टाग्राम आईडी, ये भी आप ही का परिवार है बोला, ठीक है। तो जितना लाखों फॉलोअर्स यूट्यूब में हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, बस वैसे ही इसको भी बढ़ाना है, ठीक है। योगेश साहू ऑनलाइन क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल लगभग 50,000 होने वाला है, ठीक। तो और कोई डाउट रहे तो बताइएगा, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।